हेलो एवरीवन, दिस इज माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो और आज हमने जो टॉपिक डिसाइड करा है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये सीबीएसई के अंदर इसका 8 to 9 मार्क्स का वेटेज रहता है। ठीक है, इसके अंदर हम बेसिक चीजें देखेंगे, इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स एनसीईआरटी का 13 चैप्टर है। इसके अंदर मेजर 3 टॉपिक्स हैं। इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, दैट इज मीन, मॉड एंड लास्ट दैट इज मीडियन। काफी इंपॉर्टेंट, काफी इजी चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर मेजर 3 टॉपिक्स है, मीन, मॉड, मीडियन। इस क्लास के अंदर जो चीज कवर करेंगे, मीन। मीन का जो पहला मेथड है, डायरेक्ट मेथड, उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डीपली पढ़ते हैं मीन क्या होता है, मॉड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। उससे पहले हम एक शॉर्ट में पढ़ते हैं कि मीन क्या होता है। मीन का दूसरा नाम एवरेज भी होता है। मीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज भी बोलते हैं। मीन को हम क्या बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसके सिंपल एक कोई वो हूँ, जैसे कि हम सबके प्रिय, आपके प्रिय वन एंड ओनली विराट कोहली की बात करते हैं। विराट कोहली की जैसे कि मान लीजिए विराट कोहली आपके किसी मैच में 30 रन स्कोर कर दे, किसी में 40, 50, 60, 100, 200। ठीक है, तो विराट कोहली का जो एवरेज है दैट इज 50। ठीक है, इसका मतलब क्या है, विराट कोहली का जो एवरेज निकल के आता है दैट इज 50। विराट कोहली का जो एवरेज है दैट इज 50। 50 का विराट कोहली का क्या है आपका एवरेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो विराट कोहली है आपके हर मैच में मिनिमम कितने रन, 50 रन पे स्कोर करते हैं। इससे हमें पता चलेगा आपका मीन है या एवरेज है। उसका जो सिंपल फॉर्मूला हो गया हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ मीन। मीन को दूसरा नाम क्या होता है, एवरेज भी होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अब नंबर्स हो गए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जितने भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 5 नंबर है। ठीक है, एक 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, सबको प्लस करिए, जितने नंबर हो उससे डिवाइड करिए, वो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल वे में मीन निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आफ्टर मीन, मीन के बाद हमें देखना मॉड। मॉड क्या होता है। अब मैं यहाँ पे रैंडमली नंबर्स कुछ लिखता हूँ, रैंडमली मैं कुछ नंबर लिखता हूँ। ठीक है, इसके बाद मॉड के अंदर जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 5, 2, 4, 5, 6, 5, 4, 9, 5। अब नोटिस कर लीजिएगा, 5, 1, 2, 3, 4। 4 बार आपका क्या है, 5। 4 टाइम्स आपका क्या है, 5। बाकी देखिएगा 2 है और बेबी 4 है, एक बार, 2 बार, 9 एक बार। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार नंबर इसमें कौन सा आया आपका, आपका जो 5 आपको कितने टाइम आया, 4 टाइम आया। ठीक है, तो आपका जो मॉड है वो क्या हो जाता है आपका यहाँ पर 5। ठीक है, कोई रैंडम नंबर्स होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसके अंदर जो नंबर मोस्ट टाइम होगा लो वही आपका क्या कहलाएगा, मॉड कहलाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं मीडियन पे। एक बार हम इसकी बेसिक चीजें देख रहे हैं कि मीन क्या होता है, मॉड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। इसे हम डीपली पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे इसके। ठीक है, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट दैट इज मीडियन। आपका मीडियन क्या होता है, अब ये नंबर लिखे हुए सपोज। ठीक है, इन्हीं नंबर को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिएगा। ठीक है, तो आपका मिड है, मिड वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जैसे 9 नंबर लिखो, इसे हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, सपोज हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, किसमें, असेंडिंग में। वे आर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। 2, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 2, 4, 4, 5, 5, 5, 5, after that 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नाउ सी द मिड वैल्यू। ठीक है, इसमें से मिड वैल्यू क्या है? मिड वैल्यू क्या होगी आपकी, 4 इधर, 4 इस साइड। ठीक है, तो मिड वैल्यू क्या हो गई आपकी 5। दैट इज योर मीडियन। अभी हमने सीधा सिंपल वे में कि मीन क्या होता है, मॉड क्या होता है, मीडियम क्या होता है। ठीक है, इसे हम डीपली अब आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा का जो मेन टॉपिक है दैट इज मीन। मीन के अंदर भी जो मीन के 3 मेथड है, उसमें जो पहला मेथड है दैट इज डायरेक्ट मेथड, उसे हम सीखेंगे। अब इस क्लास में हम सीखेंगे मीन क्या होता है। ठीक है, हमने मीन तो सीख लिया। मीन होता है क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन का दूसरा नाम क्या होता है आपका, एवरेज बोलते हैं। ठीक है, अब मीन। ठीक है, जो आपकी क्लास 10th के अंदर मीन निकालने के 3 मेथड दे रखे हैं। ठीक है,
हम एक एक करके सीखेंगे। पहले मेथड का नाम है आपका डायरेक्ट मेथड। क्या नाम है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड का नाम है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड। एंड लास्ट दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इस क्लास में जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड। ठीक, किसी भी नंबर का मीन निकालना होगा, ठीक है, कोई भी आपको टेबल दे रखी होगी, उसका मीन आप कैसे निकालेंगे आज हम सीखेंगे डायरेक्ट मेथड से। एक बार देख लीजिएगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का तो फॉर्मूला होता है एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, यहाँ पर आपका जो वी जो आपका एक्स मान है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मीन। ठीक है, एक्स आई आपका रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास मार्क। एफ आई आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी। एंड दैट इज सिग्मा। सिग्मा क्या कराता है आपका सम। सिग्मा क्या कराता है आपका सम। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे डीपली आप से इन चीजों को रिपीट करेंगे। ठीक है, अब आज हम जो फोकस करेंगे दैट इज फोकस ऑन डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर 4 टेबल बनती है, एज्यूम के अंदर 5 टेबल, इसमें 6 टेबल। आपके क्वेश्चंस के अंदर 2 टेबल्स दे रखी होंगी, बाकी 2 आपको अलग से बनानी है। ठीक है, इसके अंदर आप एक ही बनाएंगे एक्स आई की और एक बनाएंगे आप एफ आई एक्स आई की। ठीक है, हम कंटिन्यू लगते हैं इसको क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, देखिएगा जो हमने क्वेश्चन लिया है एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, हमें मीन फाइंड देना है। क्या फाइंड देना? मीन। यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखा है और नंबर ऑफ स्टेज दे रखा है। ठीक है, ये आपका मैंने वर्टिकल वे में किया, क्वेश्चन आपका हॉरिजॉन्टल वे में किया सकता है। ठीक है, आपको फाइंड करना है मीन। अब हम तो मीन फाइंड कर रहे हैं, मीन फाइंड कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। कौन से? डायरेक्ट मेथड से। उससे पहले थोड़ा बहुत सीखते हैं डायरेक्ट मेथड क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अभी याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक्स वन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, हम लोग एक कर पढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो आपका एक्स बार है वियर एक्स बार, जो आपका एक्स बार है वो रिप्रेजेंट करेगा आपको मीन को। किसको? मीन को। जो आपका एफ आई है वो आपकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। क्या होगी आपकी? फ्रीक्वेंसी। जो आपका एफ आई है वो हर क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स हो गई, वही आपकी क्या हो गई? एफ आई। ठीक है, जो आपका जो नंबर ऑफ स्टेट्स हो गई, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, वही आपकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। उसके अंदर रिप्रेजेंट कर देगा इसे एफ आई से। ठीक है, एक आपका यहाँ पर सिग्मा लिखा है, क्या निकाल? सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम। क्या होता है? सम। आगे यदि एक्स आई। ठीक है, एक्स आई आपका क्या हो गया? क्लास मार्क। क्या हो गया आपका? क्लास मार्क। ठीक है, एक्स आई क्या हो गया आपका? क्लास मार्क। ठीक है, एक्स आई आप कैसे निकालेंगे? एक्स आई का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। फिर से देखिएगा डायरेक्ट मेथड को। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहां पर आपका जो एक्स बार है वो क्या हो रही है? आपका मीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका मीन। ठीक है, सिग्मा मतलब आपको बता रखा है क्या होता है? सम। ठीक है, एफ आई का मतलब क्या हो गया? आपका फ्रीक्वेंसी। एक्स आई का मतलब क्या हो गया? आपका क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये आपका कहलाता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल यहाँ पर लिखा है कि 15 से लेके 25 तक। ठीक है, 15 से लेके 25 तक कितनी स्टेट्स आ रही है आपकी? 6। ये आपके सारे क्या कहलाते हैं? क्लास इंटरवल। क्या कहलाते हैं? आपके क्लास इंटरवल। ठीक है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है वो आपकी लोअर लिमिट हो गई, जो राइट हैंड साइड पे लिखा है वो आपकी क्या हो गई? अपर लिमिट। ये सारी क्या है? लोअर लिमिट, ये आपकी क्या है? अपर लिमिट। ठीक है, आपको क्या निकालना है? क्लास मार्क। क्या निकालना है? क्लास मार्क। कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट 25 प्लस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट कितनी होगी आपकी? 25 प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये प्लस करेंगे कितना हो गया? 40 डिवाइड बाय 2। ये आपको कितना आएगा? 20। ठीक है, एक्स आई आपकी कितनी आ रही? 20। ये आपकी कहलाता है क्लास मार्क। एक्स आई आपकी कहलाता है क्लास मार्क। वो कितनी निकल के आई? 20। ठीक है, इसके अंदर हमें जब भी आपको डायरेक्ट मेथड से मीन निकाले, कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। इसके अंदर नंबर ऑफ टेबल्स है वो 4 बनेंगी। कितनी बनेगी? 4। तो आपको टेबल्स ऑलरेडी दे रखी है, 2 आपको और बनाना पड़ेंगे। एक आपको बनानी एक्स आई की, गाय की। एक्स आई की कैसे निकालेंगे? एक्स आई अपर लोअर लिमिट या अपर लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट भी ले सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ले सकते हैं। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 आपका सेम ही है। हर किसी से आपका निकालेंगे यहाँ पर एक्स आई। उसके बाद आपको एक्स आई निकालनी है। उसके बाद आप एक्स आई हो जाएगा, एफ आई दे रखा है, एफ आई की मल्टीप्लाई एक्स आई से कर देंगे। ठीक है, आपका क्या जाएगा? एफ आई एक्स आई।
फिर आपको सबको क्या करना, एफ आई को प्लस कर देना और सब एफ आई एक्स आई को प्लस कर देना। ठीक है, आपकी 4 डेरिवेटिव बन रही है, 2 ऑलरेडी बनी हुई है, 2 हम बनाएंगे। सबसे पहले अपना फॉर्मूला यहाँ से याद कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है आपका, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहाँ पर एक्स बार क्या है आपका मीप, एफ आई क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, एक्स आई आपका क्या है क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, और ये भी बोल सकते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, रिप्रेजेंट करेंगे हम वैसे एक्स आई से। एफ आई आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, एक्स बार आपका मीन हो गया। ठीक है, सिग्मा आपको पता है समय। ठीक है, तो नोट करती फिर आपकी टेबल बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं। ऐसे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, ये आ सकता है आपका फाइंड द मीप। आपके पास 3 मेथड है। ठीक है, कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड, स्टेप डेविएशन। पहले हम सीखते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड आपको फॉर्मूला था, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख ले रहा हूँ। एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई की टेबल दे रखी, जब भी नंबर की बात करें वो आपका एफ आई कहलाता है। अब हम एक्स आई की टेबल बनाते हैं, किसकी, एक्स आई। यहाँ ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ मैं, एक्स आई का था आपका क्लास मार्क, क्लास मार्क। अब हम बनाते हैं एक्स आई की टेबल। फिजिकल एक्स आई की टेबल कैसे बनाएंगे। ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ये बोल सकते हैं। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कैसे डिवाइड करना है, 2 से। अब बताइएगा 25 प्लस 15 कितना हो गया आपका 40। 40 को जब हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आ गया 20। देखिएगा 15 प्लस 25 अपॉन 2, 5 5 10 3 4 40 डिवाइड बाय 2, ये क्या आ गया आपका 12। आपका यहाँ पे एक्स आई कितना है 12। अब देखिएगा एक शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, आपका क्लास साइज क्या होगा, आपका क्लास साइज। क्लास साइज को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे। क्लास साइज आपका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये अपर लिमिट होगा, ये अपर लिमिट होगी, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, 25 में से 15 को माइनस करो, इसका फॉर्मूला होता है क्लास साइज का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट कितनी है आपकी 25, लोअर लिमिट कितनी है 15, 0 1 कितना है आपका 10। क्लास साइज कितना है आपका 10। अगर आपने एक का क्लास मार्क निकाल लिया, ठीक है, हमने यहाँ से क्लास मार्क निकाल लिया, क्लास साइज कितना 10 है, 10 टाइम्स में प्लस करते रहिए, सारे आपके क्या निकल जाने क्लास मार्क। ठीक है, 20 से 20 को कितना प्लस करना है 10, तो कितना आ गया आपका 30। अब देखिएगा इधर ही चेक कर सकते हैं आप, 35 प्लस 25 कितनी होगा। ठीक है, 10 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना है 30। ठीक है, अब आप इधर से मत निकालिए, यहाँ से देखिएगा। अब 30 के अंदर 10 प्लस करेंगे कितना आगा आपका 40, 40 में 10 50, 50 में 10 60, 60 में 10 70, 70 में 10 80। ये आपका सारा क्या निकल के आ गया आपका क्लास मार्क। ठीक है, तो अगली टेबल बनेगी। अब नहीं दे रहा क्लास साइज एक्स आई, एफ आई हमें दे रखा था, एक्स आई हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमें तो पड़ेगी एफ आई एक्स आई की, इसकी एफ आई एक्स आई की अगली टेबल बनाती है एफ आई एक्स आई की। आपको जो एक चीज याद रखनी है वो है आपकी जो डायरेक्ट मेथड से आप मीन निकालेंगे, उसके अंदर कितनी टेबल बनेंगी 4 टेबल। ठीक है, 3 टेबल बना ली, चौथी टेबल बना ली, चौथा बॉक्स जो टेबल को बना, उसका नाम है एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। एफ आई हो गया, एक्स आई हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी है। 2 6 जा 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और ये 0 ये आ गया। ये देखिए ये कैसे करता हूँ, जब भी आपको 0 दिखाई 0 को हाइड कर लीजिए। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, एक 0 तो एक 0 लगा दिया। ठीक है, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 0 ये आ गया आपका। 7 कोलर 28, 0 आपका यहाँ से आएगा। 4 5 जा 20, 0 यहाँ से आएगा। 6 को जा 24, 0 आपका यहाँ से आ गया। 7 पूजा 40 डायरेक्ट मेथड से। उससे पहले थोड़ा बहुत सीखते हैं डायरेक्ट मेथड क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अभी ये याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक्स वन इज टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, आप लोग एक कर पढ़ के। ठीक है, जहाँ पर जो आपका एक्स बार है, वियर एक्स बार, जो आपका एक्स बार है वो रिप्रेजेंट करेगा आपको मीन को, किसको, मीन को। जो आपका एफ आई है वो आपकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी, क्या होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। जो आपका एफ आई है वो हर क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स हो गई, वही आपकी क्या हो गई एफ आई। ठीक है, जो आपका जो नंबर ऑफ स्टेट्स हो गई, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, वही आपकी क्या कहलाती है फ्रीक्वेंसी। उसके अंदर रिप्रेजेंट कर देगा इसे एफ आई से। ठीक है, एक आपका यहाँ पर सिग्मा लिखा है, क्या लिखा है सिग्मा। सिग्मा नंबर होता है सम, क्या होता है सम। आ गया दी एक्स आई। ठीक है, एक्स आई आपका क्या हो गया क्लास मार्क, क्या हो गया आपका क्लास मार्क। ठीक है, एक्स आई क्या हो गया आपका क्लास मार्क। ठीक है, एक्स आई आप कैसे निकालेंगे, एक्स आई का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2।
फिर से देखिएगा डायरेक्ट मेथड को, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहां पर आपका जो एक्स बार है वो क्या हो रही है आपका मीन कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका मीन, ठीक है। सिग्मा मतलब आपको बता रखा है क्या था सम, ठीक है। एफ आई का मतलब क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, एक्स आई का मतलब क्या हो गया आपका क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये आपका कहलाता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल यहाँ पर लिखा कि 15 से लेके 25 तक, ठीक है। 15 से लेके 25 तक कितनी सेट्स आ रही है आपकी 6, ये आपके सारे क्या कहलाते हैं क्लास इंटरवल, क्या कहलाते हैं आपके क्लास इंटरवल, ठीक है। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है वो आपकी लोअर लिमिट हो गई, जो राइट हैंड साइड पे लिखा है वो आपकी क्या हो गई अपर लिमिट। ये सारी क्या है लोअर लिमिट, ये आपकी क्या है अपर लिमिट, ठीक है। आपको क्या निकालना है क्लास मार्क, क्या निकालना है क्लास मार्क। कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट 25 प्लस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट कितनी होगी आपकी 25 प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये प्लस करेंगे कितना हो गया 40, 40 डिवाइड बाय 2, ये आपको कितना आ गया 20, ठीक है। एक्स आई आपकी कितनी आ गई 20, ये आपकी कहलाता है क्लास मार्क। एक्स आई एम भी कहलाता है क्लास मार्क, वो कितनी निकल के आई 20, ठीक है। इसके अंदर हमें जब भी आपको डायरेक्ट मेथड से मीन निकाले, कौन से मेथड से डायरेक्ट मेथड से, इसके लिए नंबर ऑफ टेबल्स है वो 4 बनेंगे, कितनी बनेंगी 4। तो आपको टेबल्स ऑलरेडी दे रखी है, 2 आपको और बनाना पड़ेगी। एक आपको बनानी एक्स आई की काय की, एक्स आई की कैसे निकालेंगे ऐसा अपर लोअर लिमिट या अपर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ले सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ले सकते हैं। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, आपका सेम ही है। हर किसी से आपका निकालेंगे यहाँ पर एक्स आई, उसके बाद आपको एक्स आई निकालनी है, उसके बाद आप एक्स आई हो जाएगा, एफ आई दे रखा है, एफ आई की मल्टीप्लाई एक्स आई से कर देंगे, ठीक है। आपका क्या जाएगा एफ आई एक्स आई, फिर आपको सबको क्या करना एफ आई को प्लस कर देना और सब एफ आई एक्स आई को प्लस कर देगा, ठीक है। आपकी 4 टेबल बन रही है, 2 मेरी बनोगी, 2 हम बनाने। सबसे पहले अपना फॉर्मूला यहाँ से याद कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है आपका एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहाँ पर एक्स बार है आपका मीप, एफ आई क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, एक्स आई आपका क्या क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, और ये भी बोल सकते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, रिप्रेजेंट करेंगे हम से एक्स आई से। एफ आई आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, एक्स बार आपका मीन हो गया, ठीक है। सिग्मा आपको पता है समय, ठीक है। नोट करती फिर आपकी टेबल बनाते कंप्लीट करते। ऐसे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का ये आ सकता है आपका फाइंड द मीन। आपके पास 3 मेथड है, ठीक है। कौन कौन से डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड, स्टेप डेफिएशन। पहले हम सीखते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का आपको फॉर्मूला था, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख ले रहा हूँ। एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई की टेबल दे रखी, जब भी नंबर की बात करें वो आपका एफ आई कहलाएगा। अब हम एक्स आई की टेबल बनाते हैं, किसकी एक्स आई। यहाँ ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ मैं, एक्स आई का तो आपका क्लास मार्क, क्लास मार्क। अब हम बनाते हैं एक्स आई की टेबल, देखिएगा एक्स आई की टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ये भी बोल सकते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, कैसे डिवाइड करना है 2 से। अब बताइएगा 25 प्लस 15 कितना हो गया आपको 40, 40 को जब हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आ गया 20, देखिएगा 15 प्लस 25 अपॉन 2, 5 5 10 3 4 40 डिवाइड बाय 2, ये क्या आ गया आपका 12। आपका यहाँ पे एक्स कितना है 12। अब देखिएगा एक शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, अब पहले बता क्लास साइज क्या होता है आपका क्लास साइज। क्लास साइज को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, क्लास साइज आपको होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये अपर लिमिट होगी, ये अपर लिमिट होगी, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। 25 में से 15 को माइनस करो, इसका फॉर्मूला होता है क्लास साइज का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट कितनी है आपकी 25, लोअर लिमिट कितनी 58, 0 1 कितना है आपका 10, क्लास साइज कितना है आपका 10। अगर आपने एक का क्लास मार्क निकाल लिया, ठीक है, हमने यहाँ से क्लास मार्क निकाल लिया, क्लास साइज कितना 10 है, 10 इसलिए प्लस कर दी जाएगी, सारे आपके क्या निकल जाने क्लास मार्क, ठीक है। 20 का 20, 0 आपका यहाँ से आ गया, 1 एरिया 8, 0 आपका यहाँ से आ गया। अब देखिएगा सब लोग, ठीक है। फॉर्मूला क्या था डायरेक्ट मेथड का, एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आपका एफ आई ये हो गया, सिग्मा का मतलब मैंने क्या कहा था आपको सम, सिग्मा का मतलब क्या है आपका सम, ठीक है। एफ सिग्मा एफ आई है, सिग्मा एफ आई है, तो ये जितने भी सिग्मा है, ठीक है, जितने भी एफ आई है उन सबको क्या कर दो प्लस कर दो। अब यहाँ दीजिए हमें एक टेबल और बनाना पड़ेगी, यहाँ लिखना आप टोटल, टोटल में क्या करेगा यहाँ पर सिग्मा एफ आई इक्वल इन सबको प्लस करना, देखिएगा 6 प्लस 11 17, 17 प्लस 7 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 4 2 34, 34 प्लस 1 35। सिग्मा एफ आई कितना आ गया आपका 35। सिग्मा मतलब समय, एफ आई मतलब एफ आई, ये सारे एफ आई को जोड़ दो वही हो गया आपका सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई, अब आपका जो सिग्मा एफ आई एक्स आई तो ये आप कह रहे हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई,
तो इन सबको प्लस कर दो तो आपका क्या आ रहा था, सिग्मा एफ आई एक्स आई। चलो प्लस कर दे, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 आ जाएगा 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 16, 16 प्लस 4 24, 24 प्लस 3 27, 27 प्लस 2 29, 29 9 2 कैरी, ठीक है 2 कैरी होगा आपके, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 1 30। तो आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया, ठीक है 1390। यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू 1390, ठीक है। हम मम्मा लगाते हैं आंसर पाती, ये यहाँ पे आपको सबको क्लियर है, नो सी अगेन। फॉर्मूला क्या है आपके पास, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है आपका 1390, सिग्मा एफ आई कितना आया आपका 35, ठीक है। अभी से आप कैंसिलेशन करिए, कटाफिटी करिए, आंसर पाइएगा। अब देखिए जब भी आपको लास्ट में 0 5 दिखे, 0 5 दिखे तो वो हमेशा किससे कटेगा 5 से, किससे कटेगा 5 से। तो 5 7 35 होगा, ऊपर काटिएगा, 5 2 10, यहाँ 30 से कितने बचे 3, ठीक है 39 हो गया, 5 7 जा 35 बचे 4 40 हो गया, 5 एरिया 40, ठीक है 5 एरिया 40। अब देखिएगा 7 से कटता है, कटा है, चेक करिएगा 7 14, 7 3 21, कितने बचे 6, ये 7 से नहीं कटेगा, इससे क्या करेंगे डिवाइड होगी, नीला डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड होगी, 7 7 7 40 7 3 21, ओके 6 7 49 7 एरिया 46, 7 9 63, कितने बचे 5 पॉइंट लगा 0, 7 7 49 बच्चे का 1 पॉइंट लगवा 0 बढ़ा सकते हैं, तो 7 बन जा 7 बच्चे 3 पॉइंट लगवा 0 तो 7 मिल गया 7 ठीक है। आपका सेट अप्लाई करने के बाद एक्स वाई ड्यूअल कितनी आई 39.714, दिस इज योर आंसर। ये आपका 3 नंबर का 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, फाइंड द मीन। आपको लिखा होगा खाली मीन डेढ़ बनी होगी, आपको 3 मेथड है, ठीक है। हमने जो पहला मेथड पढ़ा वो है डायरेक्ट मेथड से, इसके अंदर 4 टेबल बनेगी, इसका फॉर्मूला क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, उसे कैलकुलेशन करनी है, आपको 4 टेबल बनानी है, ठीक है। आपको फॉर्मूला लगाना, आंसर पाना, दिस इज वेरी इजी, थैंक यू।